सरकार देश भर में E20 पेट्रोल लागू कर चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे तेल का आयात कम होगा, किसानों का फायदा होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता भी इस फैसले से खुश है? इसी को लेकर सी वोटर्स ने एक सर्वे किया और उसके नतीजे काफी दिलचस्प है। सबसे पहले सबसे बड़ा आंकड़ा जो पीएम मोदी को भी चौंका देगा। करीब 55% लोगों ने कहा कि वो अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल नहीं भरवाना चाहते, यानी कि आधे से ज्यादा लोग अभी भी E20 को लेकर सहज नहीं हैं। अगर एनडीए समर्थकों की बात की जाए तो वहां भी करीब 52.5% लोगों ने E20 के खिलाफ पर राय दी। वहीं विपक्षी समर्थकों ने यह आंकड़ा 58% है। यानी E20 को लेकर आप देखिए कि क्या विपक्ष और क्या समर्थक सभी के बीच में चिंताएं हैं। अब एक और अहम सवाल पूछा गया कि क्या सरकार की एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति सही है। इस पर करीब 52% लोगों ने कहा कि वो इस नीति के समर्थक नहीं है, जबकि करीब 22% लोगों ने समर्थन किया। पुरानी गाड़ियों को लेकर भी लोगों में चिंता दिखाई दी गई। करीब 56% लोगों का यह मानना है कि E20 को अनिवार्य बनाना पुराने वाहन मालिकों के साथ अन्याय हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात, करीब 76% लोगों ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर E20 और सामान्य पेट्रोल दोनों का विकल्प होना चाहिए। यानी कि लोग ये चाहते हैं कि फैसला सरकार नहीं बल्कि ग्राहक करे कि उसे कौन सा पेट्रोल भरवाना है। और करीब 75% लोगों का यह कहना है कि अगर E20 बेचा जा रहा है तो उसकी कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए। हालांकि कुछ सर्वे में कुछ लोगों ने सरकार के तर्क का समर्थन भी किया गया। जब उससे पूछा गया कि E20 से कच्चे तेल का जो आयात है वो कम होगा, तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसे माना है कि इससे कुछ ना कुछ फर्क तो फायदा जो है वो जरूर होगा। कुल मिलाकर सी वोटर्स के इस सर्वे से इतना जरूर पता चलता है कि E20 को लेकर जनता के मन में अभी भी कई तरह के सवाल हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें विकल्प मिले, उनकी गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और अगर E20 इस्तेमाल करना है तो इसका सीधा आर्थिक फायदा भी उनकी जेब को पहुंचे। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार इसे नहीं मान रही। एथेनॉल से माइलेज कम होता है, इस बात पर गडकरी अड़े हुए हैं और साफ साफ मानने को तैयार नहीं है। एबीपी न्यूज को दिए गए अपने एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी से जब ये पूछा गया कि जो गाड़ी पहले 10 से 11 का एवरेज दे रही थी वो अब 7 दे रही है, इस पर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि माइलेज चेक करने के लिए गाड़ी को कंपनी के सर्विस सेंटर में भेजिए। सर्विस सेंटर में मशीन होती है, जो मशीन है वो बताती है कि एवरेज कितना है गाड़ी का। आप और मैं अपनी गाड़ी में ऐसे ही चेक नहीं कर सकते, उसके लिए एक मशीन होती है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होती है। यानी कि नितिन गडकरी कह रहे हैं कि वो तब मानेंगे जब मशीन दावा करेगी कि एवरेज घट गया है। अब नितिन गडकरी के इस नई थ्योरी पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि पता नहीं एवरेज चेक करने की कौन सी मशीन आ गई है जिसके बारे में पहले तो कभी नहीं सुना गया। लोग कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है कि टंकी में 10 लीटर पेट्रोल डाला, गाड़ी 700 किलोमीटर चली, यानी कि 70 का एवरेज। इसमें कौन सा साइंस है? लोग ये भी कह रहे हैं कि E20 पेट्रोल से पहले गाड़ी 15 किलोमीटर का एवरेज दे रही थी, लेकिन जो अब 10 किलोमीटर का दे रही है, अब इसे किसी भी मशीन से चेक कर लीजिए, लोगों के लिए तो एवरेज कम हुआ है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कार कंपनियां अपनी गाड़ी में जो माइलेज मीटर लगाकर बेच रही हैं, उसे नितिन गडकरी ने तो एक तरह से खारिज कर दिया। ये तो गजब ही है। इसी तरह से एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी से पूछा गया कि आप जिस टोयोटा कंपनी की बात कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, वो जापान की है और जापान में पेट्रोल में सिर्फ 2% एथेनॉल जो है वो डाला जाता है। इस पर नितिन गडकरी कह रहे हैं कि जापान में पेट्रोल जो है वो आसानी से उपलब्ध है, इसलिए उनको इंपोर्टेड फ्यूल या एथेनॉल वाले फ्यूल की जरूरत नहीं है। ये एक और झूठ है, क्योंकि सच तो ये है कि जापान पर 57% फ्यूल इंपोर्ट करता है। देश भर में 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि E20 को लागू करने को लेकर चिंताओं के बीच IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने भी दावा किया है कि उनकी स्टडी में फ्यूल एफिशिएंसी में कोई खास कमी नहीं पाई गई है। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि E20 के मौजूदा या फिर पुरानी गाड़ियों के इंजन को नुकसान पहुंचाता है। ये नतीजे पिछले हफ्ते ऑयल मिनिस्ट्री की उस सफाई के बाद आए हैं, जिसमें ये कहा गया था कि E20 कुछ गाड़ियों में माइलेज को 5% तक कम कर देता है, लेकिन इसके कई फायदे भी हैं जो इसे कमी नहीं कह सकते हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल के दौरान कार्बन उत्सर्जन में कमी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट का इंजन रिसर्च लेबोरेटरी के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट ध्रुवराज कारना ने बताया कि इंस्टीट्यूट में की गई रिसर्च के अनुसार E20 फ्यूल से फ्यूल एफिशिएंसी में 5% से कम की कमी आती है।
उन्होंने बताया कि 5% तक की ये कमी फ्यूल के अलावा इसमें दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अगर शुद्ध पेट्रोल के साथ लगातार टेस्ट किए जाएं तो भी ऐसे नतीजे जो हैं वो मिल सकते हैं। तांडा ने आगे कहा कि बड़े पैमाने पर की गई टेस्टिंग से पता चलता है कि E20 से इंजन को नुकसान या फिर जंग या दूसरी तकनीकी समस्याएं नहीं होती हैं। इंस्टीट्यूट की स्टडी में E20 के कारण फ्यूल एफिशिएंसी में कोई खास कमी नहीं पाई गई है। माइलेज में भी कोई बदलाव फ्यूल नहीं है, बल्कि फ्यूल के बजाय ड्राइविंग की आदतों, सड़कों की स्थितियों और फिर गाड़ी के रखरखाव से ज्यादा प्रभावित होता है।